यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर और आरओ परीक्षा को लेकर लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीएस और आरओ परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग की जा रही है। क्या वास्तव में मांग पूरी होगी? तो जरूर मांग पूरी होगी। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना आक्रोश बढ़ गया है, इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया है कि आयोग को अब झुकना ही पड़ेगा और आयोग पूर्णतः बैकफुट पर आ गया है। अगर आप लोग कंट्रोल नहीं हुए, लगातार अपनी मांग करते रहे, तो आयोग को एक ही दिन परीक्षा करानी पड़ेगी, या तो 7 तारीख को या 8 तारीख को, या डेट परिवर्तित करके एक दिन कोई डेट निर्धारित करे, या तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। साथ साथ समीक्षा अधिकारी का मामला थोड़ा ढीला दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्टर, बैनर और पोस्ट दिखाई दे रहे हैं वह पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर, लेकिन आरओ के संबंध में कोई बड़ा पोस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई पोस्टर दिखाई दे रहा है। इसलिए जो आयोग का केंद्र बना हुआ है वह पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम बना हुआ है, जबकि पीसीएस में जो अभ्यर्थी बैठेंगे, ज़्यादातर अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में भी बैठेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बैठेंगे, लेकिन पीसीएस को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको एक दिन परीक्षा करवाना है तो आरओ सहित सभी परीक्षाएं करवाई जाएं। समाचार पत्र में अच्छी बात लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, पीसीएस और आरओ एक दिन में कराने की मांग। तो सचिव बाहर आए। देखिए, जो कल हुआ, इसके पहले हुआ, वह काबिले तारीफ था। हुजूम अभ्यर्थियों का इतना कि आयोग के सचिव को आना पड़ा। अगली बार अध्यक्ष भी आएंगे और आधिकारिक रूप से कहेंगे भैया हम 2 दिन परीक्षा नहीं कराएंगे। आक्रोश क्यों है? और हमने कहा था कि महाआंदोलन होने की तैयारी चल रही है, हो सकता है महाआंदोलन। अभ्यर्थी शांतिपूर्वक महाआंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उपद्रव कर रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। शांतिपूर्वक अपने हक की मांग कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं अपने हक की मांग सरकार से कर सकते हैं, आयोग से कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मामला कहां पर और कैसे फंसा हुआ? देखिए, इतना बड़ा मुद्दा यह कैसे बन गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य पावर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को 2 दिन में कराने की तैयारी के बीच सोमवार को प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश जो है उबल पड़ा था। 2 दिन परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गड़बड़ी आशंकित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट नंबर 2 पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हमने कहा था, और मेरी बात सत्य बोली, हमने कहा था नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो बरसों तक आप याद करोगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो गया। और जब आयोग से आप इस संबंध में बात करोगे, आरटीआई मांगोगे, तो कहेंगे कि भैया ये डिफिकल्टी के आधार पर था, नॉर्मलाइजेशन बैलेंस करने का प्रयास किया गया, इत्यादि बहाने हो जाएंगे आयोग के पास, तो आप उसमें कर नहीं पाओगे। अभ्यर्थियों ने जो कदम उठाया है वह अपने हित में उठाया है। आपको बता दें कि भारी फोर्स भी मौजूद थी। 3:30 बजे आयोग के सचिव अशोक कुमार ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता भी की और साफ किया अभी आयोग ने कोई नई निर्णय लिया है। जबकि आपको मालूम होगा कि आयोग ने निर्णय नहीं लिया है, तब भी जो 7 और 8 तारीख की परीक्षा तिथि घोषित की गई। अगर बैक फुट पर आयोग ना आया होता तो यह आयोग के द्वारा नहीं कहा जाता, सचिव के द्वारा नहीं कहा जाता कि हमने अभी कोई डेट डिसाइड नहीं किया। अरे भैया, डेट आप डिसाइड नहीं की हो तो 7 और 8 तारीख को सेंटर बुक क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। तो इसका मतलब कि आयोग बैक फुट पर आ गया है और आयोग को अभ्यर्थियों की बात माननी पड़ेगी। और आप देख लेना, या तो 7 तारीख को परीक्षा होगी या 8 तारीख को परीक्षा होगी, या इस तिथि को परिवर्तित करके आगे कोई तिथि निर्धारित की जाएगी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर यही हुजूम दिखाई देता रहा जो कल के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर दिखाई दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। लाइक शेयर से जो है आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, शेयर करने से सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे नहीं कहता कि मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। कुछ लोगों को इससे जलन होती है कि अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। नहीं भैया, कर्म करता हूं तो मिट्ठू बनता हूं।
पीछे का वीडियो उठाकर देखो पहले, पीछे का पीसीएस के संबंध में जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, पीछे का वीडियो उठाकर देखो और मेरे द्वारा क्या बताया गया था और क्या हो रहा है, उसके बाद कमेंट आप लोग करना। जब वीडियो पसंद आ जाए और आपको लगे कि मेरे अंदर ईमानदारी है, जेन्युइन वीडियो देता हूं, ऑथेंटिक वीडियो देता हूं, तो भैया रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल पर सेट करना। उसमें कोई रुपया आपका नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में सब्सक्राइबर और फ्री में ऑथेंटिक न्यूज। आपको बता दें कि दर्जनों लड़कियां आई थी, सैकड़ों लड़के आए थे और अभ्यर्थियों ने जो किया वह काबिले तारीफ है। तो चिंता मत करिए समीक्षा अधिकारी वाले, थोड़ा आप अपने मुद्दे को उठाने का और प्रयास करें। या पीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं वह दो बैनर लिए रहे, एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, एक पीसीएस का। तभी आयोग को समझ में आएगा कि दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप पीसीएस दिखाते रहेंगे और पीसीएस पे ही चर्चा होगी तो दिक्कत हो जाएगा। आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा एक दिन में नहीं हो पाएगी। तो जो तिथि है उसी तिथि पर वो परीक्षा करवा लेंगे। अब छात्रों का तर्क क्या था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, छात्रों का तर्क है जब परीक्षाएं कई शिफ्ट में आयोजित की जाती हैं तो अक्सर प्रश्नों के कठिनाई स्तर में एक कथित या वास्तविक अंतर होता है, जिससे उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता भी भावना पैदा हो सकती है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन से होने वाली विसंगतियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करके समाप्त किया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी उम्मीदवारों का समान स्तर पर मूल्यांकन हो। इसके अलावा एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से लॉजिस्टिक मुद्दों पर तकनीकी गड़बड़ियों आज की आशंका कम हो जाती है जो कई शिफ्टों में उत्पन्न हो सकती है। तो आयोग विचार करेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अपना काम करते रहो। जिस तरह से वर्क कर रहे हो, अपनी मांगों को आगे बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहो। गारंटेड है, गारंटी के साथ के तो बड़े जल्द इनको नोटिस जारी करना पड़ेगा, बहुत जल्द। और बताना पड़ेगा भैया हम 7-8 दिसंबर को परीक्षा नहीं कराएंगे, हम एक दिन परीक्षा कराएंगे, 7 को कराएंगे या 8 को कराएंगे या आगे तिथि को बताएंगे। चिंता मत करिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूं, पुलिस का वर्दी भत्ता 70% बढ़ा दिया गया है। आवास आहार को 1500 करोड़ रुपए का भार। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर सोमवार को पुलिस कर्मियों को कई सौगात दी है। उन्होंने वर्दी भत्ता 70% बढ़ाने की घोषणा की है। इससे करीब 4 लाख पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। सीएम ने बैरक में रहने वाले 1 लाख सिपाहियों को पुलिस एकोमोडेशन भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया। आपको मेरी एक एक बात समझ में आ रहा होगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते बिहार में ऐलान किया गया है कि जल्द से जल्द 78,000 पदों पर बहाली की जाए और 6 महीने का समय दिया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया जाए, परीक्षा करा लिया जाए, उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और आपको मालूम होगा बिहार में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब है उसी अनुसार बात करेंगे। यह भी सिद्ध होता है इस बात से जिस तरह के बयान आ रहे हैं। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। मंजूरी के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफ़ी पद हैं और काफ़ी पदों में कमी है। पदों को सृजित करने की भी बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार के 1234 पद हैं, इनके 307 और पद बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिनकी संख्या बढ़कर 1541 हो जाएगी। दोस्तों राजस्व निरीक्षक के अभी कुल 4281 पद हैं, 1886 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 6167 हो जाएगी। तो भविष्य में भर्तियों की बौछार आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि नायब तहसीलदार की। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पेट के संबंध में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं और जो आपके मन में सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा
आपकी अभी नहीं करवाने वाला है। खासकर जनवरी फरवरी में तो परीक्षा होने के चांसेज ही नहीं हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपकी परीक्षा मार्च से स्टार्ट होगी और जिन परीक्षाओं का शेड्यूल जनवरी से पहले आ जाएगा वह परीक्षाएं हो सकती हैं। वहाँ भी संभावना भी कम दिख रही है कि पुरानी एजेंसी के माध्यम से कराना है। नई एजेंसी से जो परीक्षाएं होंगी वह फरवरी के बाद होने के चांसेज हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। लेखपाल भर्ती, पेट भर्ती को लेकर सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों। तो लेखपाल भर्ती के संबंध में तो आदेश हुआ था कि भैया पेट 2023 से दिया जाए, लेकिन अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। दिसंबर माह का वेट करिए, दिसंबर माह तक जो है आपको जो पेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जूनियर भी लाइन में लगा हुआ है, लेकिन पेट और लेखपाल में से एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा ट्वीट भी किया गया है, अगर आपने ट्विटर हैंडल पर जाकर RCA न्यूज़ टुडे को जो है फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर फॉलो करिए। ट्विटर हैंडल पर जाइए, RCA न्यूज़ टुडे सर्च करिए और फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। वही जानकारी मिलेगी जो 100% ऑथेंटिक होगी। मार्च के पहले TGT-PT परीक्षा होने के कोई भी चांसेज नहीं है और दिसंबर माह से एजेंसी के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी मेरी जानकारी के अनुसार। बाकी कोई अपडेट आगे मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा और जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी वह 100% सही होगी। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।